हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बीएसएससी अभी क्या कर रही है एग्जामिनेशन को लेकर, ऑनलाइन एग्जाम जो कंडक्ट करा रही है, तो नेक्स्ट प्रोसेस वो क्या कर रही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले पेपर में एक कटिंग आया था जिसमें ये लिखा था कि बीएसएससी जो है बेल्ट्रॉन को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि कौन सी एजेंसी को चूज करना है। तो बेल्ट्रॉन जो है अभी एजेंसी को चूज कर रही है। तो स्टूडेंट को इससे थोड़ा सा, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर का हम भी सुने हैं यूट्यूब पे वीडियो या देखे हैं, या फिर जो स्टूडेंट की एक आवाज़ है, नाम दिमाग से निकल रहा है, वो भी बार बार बोलते थे कि बेल्ट्रॉन से ये मतलब अधिकार छीना जाए, क्योंकि बेल्ट्रॉन का क्या आदत है एग्जाम को लेट कराने का, साथ में जैसे मैनेज करवाने का आदत है। जैसे पेपर लीक जैसे हो जाता था पहले, उसी तरह से ये मैनेज करवा लेता है, मतलब कुछ जानकार लोगों के साथ क्वेश्चन वोश्चन शेयर कर देता है। तो इस तरह का बात बेल्ट्रॉन का बार बार बिहार में जो भी एग्जाम होता है तो सुनने को मिलता है। ठीक है, तो हो सकता है इससे कुछ स्टूडेंट को बहुत नुकसान भी हो, क्योंकि देखो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो एकदम निश्चित है कि कट ऑफ कम ही जाएगा, अगर कुछ भी लीक नहीं हुआ तो, या सेंटर मैनेज नहीं हुआ तो। बिकॉज क्योंकि बिहार में या कहीं भी फर्स्ट टाइम जो भी एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन होता है, अभी तो बहुत सारे लोग इसमें ये हो गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं, कि क्योंकि बहुत सारा ऑनलाइन एग्ज़ाम पहले से हो रहा था, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो बिहार के हैं वो अभी जो फर्स्ट टाइम, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं, और बहुत सारे गर्ल्स कैंडिडेट भी होगी जो फर्स्ट टाइम फिल कर रहा होगा फॉर्म, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी तक दिया नहीं है। तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा कटअप जो है कम जाता, लेकिन अगर मैनेज हो जाएगा सेंटर तो थोड़ा सा दिक्कत है। अब देखो बेल्ट्रॉन चूज कर रही है, उसमें उस पेपर के कटिंग में ये भी लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हो जाएगा। और अगर दूसरे जैसे बेल्ट्रॉन किसी और को, बेल्ट्रॉन तो उसी एजेंसी को चूज करेगा जो उसके साथ है, मतलब जो जिससे उनका पहले से ही परिचित है और जो उसके धांधली में पहले से उसको साथ दिया है, तो उसी को चूज करेगा। अगर अच्छा कंपनी को चूज किया, ठीक है, अच्छा वेंडर को चूज किया, फिर तो हम लोगों को बहुत ही फायदा है। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का जो भी लेवल है वो बीएसएससी के अकॉर्डिंग चलेगी, बीएसएससी फिर बेल्ट्रॉन इस तरह से चलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कि जो भी क्वेश्चन है वो अगर टीसीएस हो गया या सिफी हो गया या और किसी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए दी तो वो बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ देगा, वैसा नहीं रहेगा। फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोगों से इस चीज़ के बारे में पूछे जो अभी तक ज्वाइन किए हुए बिहार के सीजीएल में, तो वो बोले कि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम है, वैसे नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जैसे ही फर्स्ट के बाद नेक्स्ट एग्जाम कोई होगा तो धीरे धीरे लेवल को अप करते जाएगा। वैसे भी रेलवे में भी स्टार्टिंग में वही हम लोग देखे थे कि कुछ दिनों तक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था, फिर कुछ दिनों तक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा दिया। तो उसी प्रकार अभी बीएसएससी में भी वैसा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग को मन में एक ही डर है कि कहीं क्वेश्चन हार्ड ना पूछ दे और कहीं ऐसा क्वेश्चन ना हो जो कि आप सॉल्व ना कर पाए, क्योंकि अभी बीएसएससी का जो लेवल था इसके पहले थोड़ा मीडियम लेवल था, और नहीं भी आप कुछ दिन भी तैयारी करके अगर जाते तो इससे पहले तो 60-65 क्वेश्चन आपका सही हो जाता। लेकिन अब देखो क्या होने वाला है। बाकी बात एग्जामिनेशन को आप लोग सोच सकते हो कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के मनसे में है बीएसएससी, ऐसा नहीं है कि एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो तुरंत बेल्ट्रॉन को वो जिम्मेदारी सौंप दिया गया है, तो वो अभी भी कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। बस जो सेंट्रल लेवल का एसएससी का एग्जाम है उसके वजह से मेरे को लगता है थोड़ा सा लेट होगा, वो भी 14 नवंबर तक। मान लो 16-17 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया तो वो भी हो सकता है, इसलिए आप लोग नवंबर सोच के चलो कि आपका एग्जाम नवंबर में होगा। बाकी बात सीजीएल का, मान लो हम जैसे बोल रहे कि दिसंबर में एग्जाम होगा, तो वो तो अभी फिक्स नहीं है। मान लो लास्ट दिसंबर में 25 दिसंबर के बाद स्टार्ट हो जाए, और 15 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच में लगभग 40 डेज का अंतर है, तो 40 दिन में बहुत एग्जाम हो जाएगा। एक दिन में 50,000 भी एग्जाम अगर कंडक्ट कराएगा, 27 लाख लोग हैं, तो ठीक है, तो लगभग एग्जाम हो ही जाएगा। तो इसलिए अपना तैयारी इसके अकॉर्डिंग करना है कि नवंबर से पहले, मतलब अक्टूबर 10, 15, 20 तक आपका तैयारी एकदम बहुत अच्छे से हो जाए। उसके बाद लगातार ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते रहना, लगातार डेली के डेली एक दो ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते रहना। कोशिश करना कि रूम पे नहीं, कहीं जाके, ठीक है, और एकदम लगातार देते रहना, उससे आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपके पास, या बहुत ऐसे लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे कि उनके आसपास कंप्यूटर का साइबर कैफे नहीं है, बहुत दूर है, तो बहुत दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। आप अपने मोबाइल पे ही देना, लेकिन कोशिश करना कि एक दिन में एकदम दो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। उसके बाद हाँ, मॉक टेस्ट लगाना तो उसमें जो गलती हो रहा है उसको जरूर देखना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसको देखते नहीं हो, उसको एकदम नेग्लेक्ट करके चलते, वैसा मत करना एकदम। और जैसे एग्जाम में हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, एकदम उस तरह से शांति से कहीं बैठ के एकदम बहुत अच्छे से, और नहीं तो वो तो वहाँ भी टिक करने का रहेगा, ठीक है, तो वहाँ कर सकते हो। लेकिन जो भी आपका गलती होगा उसको जरूर देखना। और वैसे भी
ऑनलाइन मॉक टेस्ट बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा ले, तो अभी तो फिलहाल मेरे को अच्छा वही लग रहा है टेक्स्ट बुक का। और बाकी बात एक दो और पता करते हैं जो अच्छा रहेगा, आप लोगों को बताएंगे। देखो बहुत ऐसे लोग बोले कि टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, तो उतना ये सब मत सोचना है, आपको अच्छे अच्छे से बनाना है, ठीक है। बना लिए उसके बाद जैसे हार्ड क्वेश्चन है तो आपको कम मार्क्स आएगा, उससे क्या दिक्कत है, आपका तो तैयारी अच्छा ही है ना। कम मार्क्स आएगा तो और अच्छा रहेगा कि आपको और पढ़ने का मन करेगा और कुछ 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 देखने का मन करेगा, आपको पता तो चलेगा कि हाँ ये चीज़ हम लोग नहीं जान रहे। तो मॉक टेस्ट और उसका प्रैक्टिस और उसको देखने के बाद उसका क्वेश्चन जो गलती हुआ है उसको देखने के बाद जो टाइम मिलेगा, फिर आप जो भी आपका जीके है या जो चीज़ आपका कमजोर है उसमें अच्छा से अच्छा टाइम देना, ठीक है। और देखो लास्ट टाइम है सितंबर अक्टूबर, 2 महीना बीतने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अक्टूबर पूरा मंथ तो आपका दुर्गा पूजा दिवाली यही सब में जाएगा, फिर छठ पूजा में चला जाएगा कुछ नवंबर। तो इसलिए तैयारी अभी ही कर लो, फिर बाद में आप हड़बड़ा जाओगे, क्योंकि टाइम बीतने में ज़्यादा समय नहीं लगता, तुरंत बीत जाएगा ये सितंबर अक्टूबर, ठीक है। और अक्टूबर में दुर्गा पूजा है, उसके बाद छठ पूजा है, तो फिर आपको तो कुछ टाइम ही नहीं मिलेगा, घर में बहुत सारे लोग रहेंगे या बहुत सारे आपके मित्र हैं जो बाहर से इधर उधर आएंगे, तो घूमने फिरने में टाइम चला जाएगा। अभी से ही ये अगस्त का कुछ दिन है, सितंबर का कुछ दिन है, जब तक दुर्गा पूजा नहीं आता है तब तक एकदम बहुत अच्छे से पढ़ लो। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट ऑनलाइन रेगुलर एक दिन में 2-3 लगाना। अभी है कि अभी क्या कर सकते हो आप, आज ऑनलाइन का मॉक टेस्ट दिए, कल उसी टाइम में उसका जो भी है रिवीजन कर लेना, फिर उस तीसरे दिन ऑनलाइन टेस्ट दिए, फिर उसी टाइम में रिवीजन करना है। अभी रिवीजन सेम डे मत करना, नेक्स्ट डे करना, क्योंकि सेम डे करोगे उसी टाइम तो थोड़ा सा आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि मॉक टेस्ट देने मतलब मॉक टेस्ट देने में जो अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं उस तो पूरा एनर्जी हम लोग लगा देते हैं, तो उसके बाद अपने को वैसा ये नहीं रहता। अगर आज मॉक टेस्ट लगाया और अभी तुरंत ही आप उसको पूरा देखोगे कि कहाँ पे क्या गलती है, नहीं पूरा अगर पूरा अच्छे से देखोगे तो फिर दूसरा चीज आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए आज मॉक टेस्ट दो, उसी टाइम में 2 घंटे में कल उसको पूरा एक एक क्वेश्चन देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं, क्योंकि होता है कि बहुत सारा रीजनिंग है, हम लोग अंदाज बना लेते हैं, ठीक सही हो जाता है। तो एक एक चीज देखना है, तो आपको रीजनिंग से लेकर जीके तक आपको पूरा प्रोसेस पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था, ठीक है। तो चलो आप लोग को के लिए ये खुशखबरी ये है कि बीएसएससी आगे प्रोसेस में है, ऐसा नहीं है कि शांत बैठी हुई है। और कुछ दिन में तो पता चल ही जाएगा कि बेल्ट्रॉन किसको किसको एजेंसी देती है, कौन सी एजेंसी चूज करती है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराएगा। बाकी बात हम लोग मिल के रहेंगे। और देखो स्टडी से रिगार्डिंग कुछ आप लोगों को जानकारी चाहिए तो मेरे को बताना। बहुत सारे लोग बुक के बारे में पूछ रहे कि साइंस का कौन सा बुक पढ़े, तो आप लोग ये ले सकते हो, घटना चक्र जो रेलवे का आता है वो ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप देखो घटना चक्र लो, स्पीडी लो साइंस का और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एक दो बुक लेके, कोई थ्योरी का 8, 9, 10 का आपके पास कोई वन लाइनर बुक है या फिर बुक है उसको देखो, तो आपको बहुत फायदा करेगा। एक चीज से आप सोचोगे कि सब चीज मिल जाएगा तो वो मुश्किल ही है। और बाकी बात हमेशा 150 को टारगेट लेके चलो, 100-110 को कभी टारगेट नहीं लेके चलो। 100-110 को टारगेट लेके चलोगे तो फिर आपको ही दिक्कत होगा। हमेशा सोचो कि हमको 150 के करीब पहुंचना है, तो आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छे से होगा। संतुष्ट नहीं होना है, 100, 110, 115 भी आ रहा है तो संतुष्ट नहीं होना, आगे से आगे मैक्सिमम लाने की कोशिश करना है, ताकि सिर्फ ये एग्जाम नहीं, नेक्स्ट भी कोई एग्जाम आए तो उसमें आपका अच्छे से तैयारी हो जाए। फिलहाल बिहार सीजीएल अक्टूबर के बाद से सारा कुछ का नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल और रेलवे का भी, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ आपको लगता है तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, बीएसएससी राहुल सोल्यूशन करके टेलीग्राम पे चैनल है, वहां से जुड़ो, या फिर लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। आप लोग जुड़ सकते हो। चलो बाय।